अभी तक जो हमें यहाँ से जो रिस्पांस मिला है बहुत ही अच्छा मिला है रिस्पांस। तीनों के तीनों हॉल टोटली सोल्ड आउट हो गए हैं हमारे। स्पॉन्सर्स ने हमारा बहुत साथ दिया है, एग्जीबिटर्स ने हमारा बहुत साथ दिया है और हमें काफ़ी उम्मीद है ये इवेंट जो है बहुत अच्छे स्तर के ऊपर आगे आएगा। पहले ही उस ऐप के जरिए अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेंगे, स्पेस स्लॉट बुक कर लेंगे और अपनी जो आपकी इसके अंदर इवन डिस्कशंस भी होंगी, कन्वर्सेशंस भी होंगी, उसको भी आप अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो रिकॉर्डिंग टोटल सीक्रेसी होगी एग्जीबिटर की और विजिटर की। उसको उठ के जाना पड़ता है, तो हमने ऐप के अंदर ही, मोबाइल के अंदर ऐसा ऐप कर दिया है कि वो वहीं बैठे बैठे जो हमारा फूड कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे उनके ऐप के ऊपर उसका ऑर्डर जाएगा और उसका ऑर्डर उसी के स्टॉल के ऊपर डिलीवर हो जाएगा। बिल्कुल पड़ा है। रबर इंडस्ट्री के ऊपर भी, जो ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आया है। हम उम्मीद करते हैं जो मैंने टैरिफ कम किया उससे आस्ते आस्ते थोड़ा राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, इसे कहते हैं, लेकिन इफेक्ट तो आता है, बिल्कुल डेफिनेटली इफेक्ट आया हमारी इंडस्ट्री के ऊपर। देखिए, आजकल प्लेटफॉर्म यही है एक्सपो का ही। एक्सपो में बहुत सारे लोग बाहर से एग्जिबिट करते हैं, इंडिया से भी करते हैं और फॉरेन से भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं, तो लोगों को एक दूसरे से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, लोगों को देखने का मौका मिलता है कि मुझे अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सी आइटम वायबल है, कौन सा कम रेट है और कौन सी बढ़िया चीज़ है। तो जो भी विजिटर्स आएंगे उनको पता चलेगा कि कौन सी नई मशीनें आई हैं जिससे कि उनका ऑटोमेशन हो सके और लेबर कम हो सके। यहाँ पे रबर और रबर लाइट इंडस्ट्री के लिए टेक्नोलॉजी भी है, मशीनरी भी है वर्ल्ड क्लास, और वर्ल्ड क्लास रॉ मटेरियल्स भी हैं। हमारे करीब, पहले हमारे चीफ कन्वीनर साहब ने बताया होगा कि 450 के करीब हमारे एग्जीबिटर आ रहे हैं और बाहर से विदेशों से भी लोग काफ़ी आ रहे हैं जो अपना एग्जीबिशन भी लगाएंगे और देखने के लिए भी आएंगे। आज जो कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं वो है रोड शो, IRE रोड शो दिल्ली चैप्टर के अंदर। इसमें हम अपने जितने भी लोग हैं यहाँ पे दिल्ली में, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या एसोसिएट हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी है, उन सबको IRE शो के बारे में बताएंगे कि ये शो हम जो शुरू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हमारा इवेंट होगा दिल्ली में ITU भारत मंडपम में 7 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल 2026। ये 4 दिन का प्रोग्राम इवेंट है हमारा, एक्सपो है। यहाँ पर इंटरनेशनल चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, रशिया, कोरिया, जर्मनी, जापान, काफ़ी कंट्रीज से और हमारे इंडिया से कम 350 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें हमने 3 हॉल लिए हुए हैं, हॉल नंबर 4, 5 और 6। हॉल नंबर 4 और 5 के अंदर हम लोग एग्जीबिट कर रहे हैं रबर पॉलीमर्स, रबर प्रोडक्ट्स, और हॉल नंबर 6 जो है वहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे अपनी मशीनरीज का होगा और साथ में उसके एक्टिविटी एरिया है और इंटरनेशनल पवेलियन भी हॉल नंबर 6 के अंदर है। अभी तक जो हमें यहाँ से जो रिस्पांस मिला है बहुत ही अच्छा मिला है रिस्पांस। तीनों के तीनों हॉल टोटली सोल्ड आउट हो गए हैं हमारे। स्पॉन्सर्स ने हमारा बहुत साथ दिया है, एग्जीबिटर्स ने हमारा बहुत साथ दिया है और हमें काफ़ी उम्मीद है ये इवेंट जो है बहुत अच्छे स्तर के ऊपर आगे आएगा। और जो इस बार जो हम नई चीज़ लेके आ रहे हैं, सारे का सारा डिजिटाइजेशन है। जैसे मोदी जी चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, कि डिजिटल होना चाहिए, तो हम इसी तरीके से अपना सारा प्रोग्राम हमने डिजिटल किया है। इसके अंदर आपकी जो जैसे डिजी यात्रा में एयरपोर्ट में जाते हैं, आपकी एंट्री जो है, एंट्री आपकी डिजी यात्रा की तरह होगी। इसे कहते हैं फेस रिकॉग्निशन के साथ, इसे कहते हैं। आपने अपने बायर्स के साथ अपॉइंटमेंट लेनी है, एग्जीबिटर के साथ अपॉइंटमेंट लेनी है, विजिटर ने एग्जीबिटर के साथ अपॉइंटमेंट लेनी है, वाइस वर्सा दोनों तरफ अपना अपॉइंटमेंट लेनी है। तो इस केस के अंदर वो पहले ही उस ऐप के जरिए अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेंगे, स्पेस स्लॉट बुक कर लेंगे और अपनी जो आपकी इसके अंदर इवन डिस्कशंस भी होंगी, कन्वर्सेशंस भी होंगी, उसको भी आप अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो रिकॉर्डिंग टोटल सीक्रेसी होगी एग्जीबिटर की और विजिटर की, उसको कोई और नहीं देख सकता, इसे कहते हैं। इसी तरीके से हम लोग ऐप के अंदर आपने अपने जैसे हम देखते हैं एग्जीबिटर, स्मॉल एग्जीबिटर्स होते हैं, 9 स्क्वायर मीटर का एरिया है, वो अकेला है बेचारा, कहीं जा नहीं सकता, उसको कल को कुछ स्नैक्स के लिए कहीं जाना पड़ता है, खाना खाने के लिए कहीं जाना है, तो वो क्या करता है, उसको उठ के जाना पड़ता है। तो हमने ऐप के अंदर ही, मोबाइल के अंदर ऐसा ऐप कर दिया है कि वो वहीं बैठे बैठे जो हमारा फूड कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे उनके ऐप के ऊपर उसका ऑर्डर जाएगा और उसका ऑर्डर उसी के स्टॉल के ऊपर डिलीवर हो जाएगा। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। और आपने अपना जैसे फ्लोर मैप है, जैसे आपका स्पेस कहाँ पे है, आपका बूथ कहाँ बना हुआ है, आपने उस ऐप के अंदर उसको क्लिक करना है और आपको
उसी बूथ के ऊपर, जहाँ पे जिस बूथ में आपने जाना है वहीं पे आपको पहुँचा देगा, वॉकिंग GPS होगा इसे कहते हैं। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो हम लेके आ रहे हैं इसके अंदर। और इस इवेंट के अंदर ये नहीं है कि हम सिर्फ इवेंट ही करेंगे, शाम के टाइम हमने 3 रातें हैं, जैसे 7, 8 और 9। 7 को हमने एक्सक्लूसिवली रखी है रात एग्जीबिटर्स नाइट। वहाँ आपस में एग्जीबिटर्स नेटवर्किंग होगी, नेटवर्किंग के साथ आपका ड्रिंक्स भी होंगी, बैंड भी हम लोग बुलाया हुआ है, शिलोंग बैंड शिलोंग से, वो भी आएगा। इसी तरीके से जो 8th नाइट की जो गाला डिनर है उसका थीम दे दिया हमने सूफ़ी नाइट, उसमें पूरा सूफ़ी एम्बियंस होगा। और 9th का दे दिया हमने कलर्स ऑफ इंडिया, उसमें हमने अपने हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट्स हैं उनका खाना, उनके डांस, उनका कल्चर, हर चीज़ हम दिखाएंगे इसे कहते हैं। तो ये नहीं, ये सिर्फ प्रदर्शनी नहीं है, यहाँ पे मशीनें भी चलेंगी और सामने दिमाग भी चलेगा इसे कहते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ हम अपने जितने भी हमारे यहाँ के जो एक सवाल है कि जिस तरीके से अमेरिका लगातार टैरिफ लगा, हाँ जी, क्या रबड़ इंडस्ट्री पर इसका कोई हाँ बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ा है। रबर इंडस्ट्री के ऊपर भी, जो ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आया है। हम उम्मीद करते हैं जो मैंने टैरिफ कम किया उससे आस्ते आस्ते थोड़ा राहत मिलनी शुरू हो जाएगी इसे कहते हैं। लेकिन इफेक्ट तो आता है, बिल्कुल डेफिनेटली इफेक्ट आया हमारी इंडस्ट्री के ऊपर। और हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर अनिल गुप्ता वो इस पॉइंट को मिनिस्ट्री के अंदर उठा भी रहे हैं इसे कहते हैं। ठीक है, ये जो रबड़ शो हो रहा है, रबड़ एक्सपो हो रहा है IRA 2026, जो 7 अप्रैल से 10 अप्रैल तक होगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से जो कवर कर रहा है पंजाब केसरी मीडिया। जहाँ जहाँ जिनमें उनके चैनल्स हैं, जहाँ जहाँ उनका नेटवर्किंग है, हर जगह वो हमारे इस इवेंट को प्रमोट कर रहे हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू माई डियर फ्रेंड अविनाश चोपड़ा जी एंड पंजाब केसरी परिवार। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू। सर पहले अपना नाम बता दीजिएगा। मैं विपिन मेहता, चेयरमैन इंडिया रबर एक्सपो 2026। सर अगर रबड़ के व्यापार की बात करें, हमारे देश में कितना व्यापार होता है रबड़ का, और जिस तरीके से एग्जीबिशन लग रही है भारत मंडपम में, क्या लगता है कि इसका असर ज़्यादा व्यापारियों पर भी पड़ेगा, और उससे कहीं ना कहीं जो आपस में कनेक्टिंग होते हैं व्यापारी, इससे कितना फर्क पड़ता है? देखिए, आजकल प्लेटफॉर्म यही है एक्सपो का ही। एक्सपो में बहुत सारे लोग बाहर से एग्जिबिट करते हैं, इंडिया से भी करते हैं और फॉरेन से भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं। तो लोगों को एक दूसरे से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। जो नई डेवलपमेंट्स होती हैं, नई आइटम्स बनती हैं, नए केमिकल बनते हैं, उसके बारे में पता चलता है। इसके अलावा जो लोग अपनी नई ढूंढना चाहते हैं कस्टमर्स, नए सप्लायर्स, तो वो सब उनको एग्जीबिशन पे मिल जाते हैं। कंपटीशन भी मिलता है कि कोई किसी रेट से ख़रीद रहा है। जब वहाँ पे एग्जीबिशन में 350-400 लोग एग्जिबिट कर रहे हैं अपने अपने प्रोडक्ट के, हर एक का अपना अपना अलग अलग रेट है, अपनी अलग अलग कंपोजिशन है, अलग अलग उनकी स्पेसिफिकेशन है, तो लोगों को देखने का मौका मिलता है कि मुझे अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सी आइटम वायबल है, कौन सा कम रेट है और कौन सी बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा मशीनरी का भी एक अलग से एग्जीबिशन हॉल है, उसमें मशीनरी के लिए लोग आ रहे हैं। आजकल ऑटोमेशन का ज़माना है, नई नई मशीनें, नई नई क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो जो भी विज़िटर्स आएंगे उनको पता चलेगा कि कौन सी नई मशीनें आई हैं जिससे कि उनका ऑटोमेशन हो सके और लेबर कम हो सके। हमारा जो रबर इंडस्ट्री है वो लेबर इंटेंसिव है, तो लेबर को कम करने के लिए नई नई मशीनें जो बन रही हैं उसके बारे में उनको वहाँ से पता चलता है। कितना व्यापार होता है अगर रबड़ की अगर बात करें तो पूरे देश में? रबर का व्यापार कितना होता है, आप ये समझ लो कि रबर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। फुटवियर इंडस्ट्री भी है, उसके अलावा रबर कंपोनेंट्स बहुत हैं, ऑटो पार्ट्स के कंपोनेंट्स बहुत हैं, जैसे डैम्स बनते हैं उनमें भी पार्ट्स लगते हैं, रेलवे में बहुत सारे रबर पार्ट्स लगते हैं। तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि रबर कंज्यूम करती है और रबर केमिकल को कंज्यूम करती है। इसी वजह से लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे इस एक्सपो में बहुत होता है और लोग बाहर से भी अपना अपना प्रोडक्ट लेकर आते हैं और अपना यहाँ पे एग्जिबिट करते हैं ताकि उनको इंडिया का कस्टमर मिल सके। लेकिन सर जिस तरीके से टैरिफ लगाया जाता है अमेरिका की तरफ से, कितना असर पड़ता है इस इंडस्ट्री पर? देखिए, टैरिफ लगने से फ़र्क तो पड़ता है। जो प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट हो रहा था, तो जब टैरिफ बढ़ जाता है तो वहाँ पे वो हमारी चीज़ जाके महंगी हो जाती है। तो एक्सपोर्टर को
इस बात का असर पड़ता है कि अब मैं अपना प्रोडक्ट कैसे बेचूं। तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, कई तरह की सहूलतें दे रही है एक्सपोर्टर्स को, उस वजह से, ताकि जो भी एक्सपोर्टर है वो किसी तरह से स्टैंड कर सके। प्लस इसके अलावा गवर्नमेंट ये कर रही है कि नए नए FTA लॉन्च कर रही है, ताकि अगर आपका USA में माल नहीं जा सकता तो और कंट्रीज़ में माल जाए, आपकी प्रोडक्शन कम ना हो, हमारे एक्सपोर्टर्स को फ़र्क ना पड़े। गवर्नमेंट काफ़ी साथ इसमें दे रही है। बता दीजिएगा अनय गुप्ता, मैं प्रेसिडेंट हूँ AIRIA का। सर। अगर बात करें, इससे व्यापारियों को कितना फायदा मिलता है जो एग्जीबिशन में? एग्जीबिशन वन स्टॉप शॉप है जहाँ पे रबर और रबर लाइट इंडस्ट्री के लिए टेक्नोलॉजी भी है, मशीनरी भी है वर्ल्ड क्लास, और वर्ल्ड क्लास रॉ मटेरियल्स भी हैं। और जो हमारे रबर गुड्स मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए कस्टमर्स की कमी नहीं है वेन्यू पे। तो ये MSME के लिए एक अहम एग्जीबिशन है जो हम हर 2 साल बाद लगाते हैं। पहले अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम मुकेश कक्कड़ है और मैं नॉर्दर्न रीजन का पास चेयरमैन हूँ ऑल इंडिया रबर एसोसिएशन का, इंडस्ट्री एसोसिएशन का, और ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन का मैं मैनेजिंग कमेटी में MC मेंबर हूँ, मैनेजिंग कमेटी का मेंबर हूँ मैं। और जो 2026 का ये जो साल चल रहा है, इसमें जो IRE हो रही है 2026 की 7, 8, 9 और 10 अप्रैल को बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम हो रहा है, उसका मैं को कन्वीनर भी हूँ। सर, जिस तरीके से एक्सपो हो रहा है, कितना फायदा भारत के व्यापारियों को, और जो बात करें तो देखिए, हमारे करीब पहले हमारे चीफ कन्वीनर साहब ने बताया होगा कि 450 के करीब हमारे एग्जीबिटर आ रहे हैं और बाहर से विदेशों से भी लोग काफ़ी आ रहे हैं जो अपना एग्जीबिशन भी लगाएंगे और देखने के लिए भी आएंगे। तो हमारे इंडिया को बहुत इसमें लाभ होगा। नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, नए नए केमिकल आ रहे हैं, उनके बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी और दिल्ली की और ऑल इंडिया रबर एसोसिएशन के माध्यम से यहाँ की इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो लोग उसका बेनिफिट लेंगे, अपने प्रोडक्ट को और अच्छा और बेहतर बना करके देश और विदेशों में सप्लाई करें।